आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अभिषेक प्रजापति आज आप लोग को बताऊंगा सीलिंग फैन का कनेक्शन। पूरी अंदर से वाइंडिंग निकालेंगे, कितनी वाइंडिंग होती है, कितने तारे निकलती हैं, उसको कैसे फेज न्यूट्रल दिया जाता है, कैपेसिटर को कैसे जोड़ा जाता है, सभी इसके बारे में हम बताएंगे सीलिंग फैन का। साथ ही साथ आपको एक्सपेरिमेंट करके सीलिंग फैन का बताएंगे कि कैसे इसमें कनेक्शन किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब इसमें देखिए एक वाइंडिंग का दो तार निकलता है, जैसे बाहर वाली वाइंडिंग है इसका दो तार निकल गया, फिर अंदर वाली वाइंडिंग है इसका दो तार निकल गया। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं फैन के अंदर कैसे वाइंडिंग हुई रहती है। जैसे ये स्टेटर होता है, इसमें स्लॉट कटे रहते हैं। ठीक है, इसमें स्लॉट रहते हैं, अंदर और बाहर दोनों तरफ रहते हैं स्लॉट, क्योंकि अंदर भी वाइंडिंग होती है और बाहर भी वाइंडिंग। इसी स्लॉट में क्या होता है, वाइंडिंग हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए बाहर वाले स्लॉट में हमने वाइंडिंग कर दिया, इसका दो सिरा निकल गया, फिर अंदर वाले स्लॉट में मैंने वाइंडिंग कर दिया, इसका दो सिरा निकल गया। तो वही चीज हम आपको यहाँ पे ब्रॉड के रूप में विस्तार से समझा रहे हैं। ऐसे आप समझिएगा कि फैन के अंदर ऐसे ही रहता है। ठीक है, अभी हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। तो ये चार तारे हैं, दो दो चार तारे, ये अंदर की वाइंडिंग है और ये बाहर की वाइंडिंग। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो दोनों वाइंडिंग है उसका एक एक तार लेते हैं और शॉर्ट कर देते हैं, जिसे बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं, कॉमन। और ये आपका दो अंदर वाली वाइंडिंग और बाहर वाली वाइंडिंग का तार निकल गया और ये हो गया कॉमन। यानी टोटल कितने तार हो गई, तीन तार हो गया। अब देखिए इसमें कैपेसिटर कैसे जोड़ते हैं, फेज न्यूट्रल कैसे। अब मान लीजिए तीन तार है तो हमारे पास तो एक फेज और एक न्यूट्रल होता है, तो हमको तो फेज न्यूट्रल देना है। तो कैसे निकालेंगे हम, कैसे इसका कनेक्शन देंगे फेज न्यूट्रल में, आइए देखते हैं। कैपेसिटर कैसे जोड़ते हैं वो देखिए। मान लीजिए एक कैपेसिटर है तो एक सिरा इसमें जोड़ दिए, दूसरा सिरा इसमें जोड़ दिए। ठीक है, ये कॉमन है। अब देखिए ये सिरा और ये सिरा, इसमें दोनों में से कोई एक तार लगेगा। ठीक है, फेज न्यूट्रल का कोई एक तार दोनों में से एक में लगेगा और ये कॉमन होता है। एक तो इसमें निश्चित है कि एक फेज रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसमें एक फेज दे दिया, फेज का कनेक्शन कर दिया। अब देखिए जो दो तारे हैं कैपेसिटर जुड़ी है, इनमें से न्यूट्रल एक दीजिए कोई। इसमें मान लीजिए हमने न्यूट्रल दे दिया तो ये फैन चलने लगेगा। ठीक है, चलने लगेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फैन उल्टा चलने लगता है, तो हवा ऊपर की तरफ देने लगता है, हमारे तरफ हवा नहीं आता है। तो क्या करते हैं, अगर फैन उल्टा चल रहा है तो ये क्या करते हैं, कनेक्शन इसमें चेंज कर देते हैं, जिससे फैन सीधा चलने लगता है। ठीक है, कैपेसिटर क्यों लगता है, क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज होने को, क्योंकि सिंगल फेज जितनी भी मोटरें हुआ, पंखा हुआ, सिंगल फेज मोटरें सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती हैं, स्वतः चलित नहीं होती हैं। और थ्री फेज की मोटरें जितनी भी होती हैं वो सेल्फ स्टार्ट होती है, उसमें कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो सिंगल फेज की जितनी मोटरें पंखा होती है सब में कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ कैपेसिटर लगा है ताकि ये स्टार्टिंग, इसको घुमाव प्रदान करे, स्टार्ट कर दे पंखे को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, दो वाइंडिंग हुई, एक को कॉमन मैंने कर दिया, दोनों वाइंडिंग को लेकर के कॉमन बोलते हैं। दो वाइंडिंग बचा, एक दोनों में क्या कर देंगे, कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे, दोनों का एक एक सिरा, फिर इसमें एक कनेक्शन देंगे, इसमें किसी एक को लेंगे कनेक्शन देंगे। पंखा सीधा चल रहा है तो ठीक है, उल्टा चलेगा तो दूसरे में ट्राई करेंगे। ठीक है, पंखा चलने लगेगा। चलिए आपको दिखाते हैं हम कैसे पंखे को प्रैक्टिकली रूप से दिखाते हैं, टेस्ट करते हैं उसकी कंटिन्यूटी सही है कि नहीं है सीरीज बोर्ड के द्वारा। चलिए तो अब मैं दिखाता हूं जो मैंने बोर्ड पर बनाया था, जो वाइंडिंग, उसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि कैसे वाइंडिंग होता है, कैसे तारें निकलती हैं। ठीक है, और ये सीरीज लीड है हमारा, जिससे हम चेक करेंगे कि वाइंडिंग सही है कि नहीं है। दोनों वाइंडिंग को चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फिर क्या करेंगे, शॉर्ट चेक करेंगे कि कहीं तार कट के इस लोहे पर या इस स्टेटर पे कहीं कनेक्ट ना हो गया हो, नहीं तो हमको झटका लग सकता है छूने से। साथ ही साथ छत में, लिंटर में, पूरे घर में भी लाइट आ सकता है अगर पंखे में शॉर्ट आ जाए तो चलिए देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि ये बाहर वाली वाइंडिंग है, अंदर वाली वाइंडिंग है। तो मैंने बोर्ड पे आपको दिखाया चार तारे निकली होंगी। देखिए दो दो चार, एक वाइंडिंग के दो सिरा, दूसरे वाइंडिंग का दो सिरा। ठीक है,
दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वाइंडिंग सही है कि नहीं है। देखिए अगर वाइंडिंग सही होगा, कहीं से तार ब्रेक नहीं होगा, तो ये बल्ब सीरीज बल्ब जलेगा। ठीक है, अगर कहीं से ब्रेक हुआ हो कॉपर तार, तो ये सीरीज बल्ब नहीं जलेगा। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या वाकई में ये सही है वाइंडिंग। देखिए बल्ब जल रहा है, यानी कि हमारा जो बाइंडिंग है वो कहीं से ब्रेक नहीं है, बाइंडिंग सही है। सबसे पहले हम बाइंडिंग चेक करते हैं, ठीक है, फिर दूसरे बाइंडिंग को चेक करते हैं क्या ये सही है। देखिए बल्ब जल रहा है, यानी कि इसकी भी बाइंडिंग क्या है, सही है, बिल्कुल सही है, कहीं ब्रेक नहीं है तार। अब क्या चेक करेंगे हम कि फैन में कोई शॉर्ट तो नहीं है, यानी कि कहीं इंसुलेशन छिल कर उसके आयरन पे लगा तो नहीं है। तो इससे हम क्या चेक करते हैं, शॉर्ट चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, देखिए एक पॉइंट इस बॉडी पे लगाएंगे। देखिए पेंट वगैरह होगा तो उसको रगड़ लेंगे, अगर पेंट होगा तो हम सही से टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे इस पे इंसुलेशन लगा रहता है, पेंट लगा रहता है, उसको थोड़ा सा स्क्रैच कर लेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आयरन टच करा रहे हैं तो फुल दिखा रहा है। अब देखते हैं बॉडी पे बल्ब नहीं जल रहा है, यानी कि कहीं से शॉर्ट नहीं है इस बाइंडिंग में। ठीक है, बल्ब नहीं जल रहा है मतलब शॉर्ट नहीं है बाइंडिंग में। दूसरा बाइंडिंग भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी क्या है, बल्ब नहीं जल रहा है, यानी कि शॉर्ट नहीं है। चलिए ये आप लोग सीख गए कि वाइंडिंग में चार तारे कैसे निकलती है, कॉमन कैसे जोड़ा जाता है, और इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि कहीं से ब्रेक तो नहीं है तार। दूसरी बात कि शॉर्ट चेक करते हैं कि बॉडी में टच तो नहीं है तार। ठीक है, इतना जान गए। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि कैसे इसका कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं, ये देखिए दोनों रेड है, ये दोनों ब्लैक है, अलग अलग वाइंडिंग है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो बोर्ड पे हमने बताया, दोनों वाइंडिंग का दो तारे क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं, जिसे कॉमन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से इन दोनों में कैपेसिटर जोड़ लेते हैं, और इसमें एक कनेक्शन इसमें कनेक्शन दे देते हैं, फैन चलने लगता है। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में इंटरनल जितना भी था हमने बता दिया। अब क्या करेंगे, हम फैन को कैसे हैंग करेंगे, कैसे कनेक्शन करेंगे, कितने mm का तार से जोड़ा जाता है। फैन को कभी भी ज्यादा मोटे तारों से नहीं जोड़ा जाता है, अन्यथा अगर मोटे तारों से जोड़ेंगे तो फैन जलने की संभावना बनी रहती है, इसीलिए फैन का कनेक्शन पतले तारों से किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात है कि फैन को कभी भी स्लो में, बहुत स्लो आरपीएम में नहीं चलाना चाहिए। अगर स्लो आरपीएम में चलाएंगे तो भी फैन जलने का खतरा बना रहता है। अगर लो वोल्टेज है उस समय फैन चल रहा हो, अगर स्लो चल रहा हो तो फैन को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अगर लो वोल्टेज पे फैन चलेगा तो जलने की संभावना रहती है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।